बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिरदौस शमीम नकवी आप देख रहे हैं, इस वक्त खिताब कर रहे हैं, यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, कारकुनों का जोश बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है, ऊपर आपको यहाँ पर पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए नजर आ रहे हैं। आज इसी दफ्तर से आईजी सिंध को मुरासला लिखकर एसएसयू कमांडोज मांगे गए थे यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। ऊपर से हमने देखा कुछ लोगों ने वीडियोस वगैरह जो ऊपर खड़े हुए हैं वो भी बनाई हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज के लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं। यहाँ से खिताबात हो रहे हैं, खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, पीछे मर्द हैं और साइड्स पर खड़े हुए हैं। ये लोग यहाँ पर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त इससे पहले जो तकारीर हुई हैं, इन तकारीर में इमरान खान साहब से जारी तहकीक किया गया, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए गए, उनके खिलाफ बात की गई है। और इस तमाम सूरत हाल में जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम डाल दिया गया है। ना इमरान खान साहब ने कौमी खजाना लूटा है, ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। इमरान खान साहब पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं है। इमरान खान साहब ने इस मुल्क में किसी रुकने पार्लियामान को, किसी वजीर आजम को किसी चीज पर हमला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन इमरान खान साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। उन्होंने खुद भी कहा था कि वो चाहेंगे कि उनका नाम डाला जाए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, उनका नाम डाला जाए। उनका सब कुछ इस मुल्क में, उनका पैसा, उनकी दौलत इस मुल्क में है, उनके असासे यहाँ पर वो भागने वाले ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए और अब उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल भी दिया गया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। तो सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर आप भी आए हैं एहतजाज के लिए, क्या पर्पस है, क्या समझते हैं आप? ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कितना दुरुस्त था? सर, पहली बात तो ये है कि ये तो हम इसको बिल्कुल मानते नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पाकिस्तान में कोई एक सियासी जमात नहीं है कि पीटीआई तो अगर देखा जाए दूसरों से कंपेयर किया जाए तो अभी तकरीबन मेरा 5-10 साल हो गए इसको। तो इससे पहले जो 30-35 सालों से जिन दो लोग कर रहे थे, मुझे ये बताएं, एक बंदा लीगल तरीके से जो बाहर से पैसे जो हम लोग जो बैरूनी मुल्क जो अपने मुल्क के लिए कमा रहे, अपने घर वालों के लिए कमा रहे, वो बेचे, वो इलीगल हो गया। और जो यहाँ से सूट कैसे भर की जा रहे वो लीगल हो गया। ये कौन से किस कानून की बात करें, कौन से इलेक्शन कमीशन की बात करें, कौन सी सियासी पार्टियों की बात करें? मुझे ये आजकल बच्चे को पता है कि कौन चोर है कौन डाकू है। मुझे ये बताएं कि ये हम अब लोगों को होश आ गया। आप चाहे जितनी पीडीएम क्या 50 जमातें आप खड़े हो गया, आप इमरान खान का मुकाबला करें नहीं कर सकती। आप लोग इमरान खान की मोहब्बत को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। कुछ भी कर ले, चाहे आप चाहे मंजन जो भी बेचे, चाहे आप अपने कैरेक्टर का बेचे, चाहे आप जो अपनी गलत फिल्मों का बेचे, जिस तरह करें, लेकिन आप लोग आवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। उसकी वजह कि इमरान खान एक शहज का नाम नहीं है, इमरान खान उर्दू स्पीकिंग का नाम है, इमरान खान पश्तूनों का नाम है, इमरान खान सिंधियों का नाम है, इमरान खान हजारे वालों का नाम है, इमरान खान कश्मीरियों का नाम है, इमरान खान पूरे पाकिस्तान का नाम है। मैं आर्मी चीफ से यह कहता हूँ, सारे मामला अच्छे जा रहे थे, 4-5 मिनट अच्छे जा रहे थे, अभी क्या हो गया? अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका को कि हमारी मदद करो। वो क्या, वो फॉरेन करेंसी नहीं है, वो आप उसकी तफ्तीश नहीं करवाएंगे? जो यहाँ से तुम ब्रीफ केस भर के जा रहे हैं, उस वक्त आप लोगों को पता नहीं होगा। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जिसके खिलाफ एहतजाज के लिए आए, कितना दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन का फैसला जो बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जो 30-35 और जमातों पे क्यों नहीं हुआ, नून लीग पे क्यों नहीं हुआ, पीपल पार्टी पे क्यों नहीं हो रहा? तो बात यही पीटीआई जमात है जिसके पूरी आवाम पाकिस्तान की उसके साथ खड़ी है। पाकिस्तान के अवाम के साथ बाहर ममालिक और आल वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो वो भी उनके दिलों में बसी हुई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमिश्नर भी और इसके मेंबर भी ये इंसाफ नहीं दे सकते। आपको लगता है चेंज होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब हमारी जितने भी इमरान खान की काबीना है इंशाल्लाह बिल्कुल इंसाफ पे मबनी है और इंशाल्लाह आप देखें पाकिस्तान को इंशाल्लाह ये आगे ये कि ये इलेक्शन कमिश्नर ये शफाफ इंतखाबात करवा सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं करवा सकते, ये कभी हो भी नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये कभी पाकिस्तान की नहीं कर सकते। वो कौन सा शफाफ था? अस्सलाम वालेकुम, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जारी हैं? जय सर।
तो बताइए, आपका भी मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो चेंज होना चाहिए? और जरूर से जो कि हमारा मुतालबा है, इसीलिए हम आए हुए हैं, जमा हुए हैं। बिल्कुल हर हालत में यही है, वो है कि ये नहीं चलेगा। अब इन लोगों ने नाम डाल दिया इमरान खान का एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। इमरान खान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। कुछ ठीक किया है? ये लोग तो ये लोगों का फैसला है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है। हम तो किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ये में ये इस्तीफा देगा, हर हालत में ये इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा साजिद नाम है। सही, तो बताइए कि सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटे, ये मुतालबा इमरान खान का कितना जायज है? भाई ये मुतालबा इमरान खान का बिल्कुल जायज़ है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है जनाब सुल्तान राजा साहब बिल्कुल मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब इमरान खान इनको कबूल नहीं करेगा, पाकिस्तान की आवाम इनको कबूल करेगी। आने वाले दिनों में 3-4 महीने में इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन और फिर रिगिंग होगी आगे, फिर ये हालात होंगे, लोग फिर सड़कों पर आएंगे। ये हमारे इदारे लेके जा रहे हैं भाई, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर लगाना है जो तमाम काबिल कबूल हो। तो इस इलेक्शन कमिश्नर पे जनाब ये आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब के कहने पे इमरान खान ने इनको अपॉइंट किया था। इमरान साहब को नहीं पता था कि आगे के क्या हालात होने वाले हैं। ये इमरान खान से बहुत बड़ी गलती हुई जो इलेक्शन कमिश्नर को बाजवा साहब के कहने पे लगाया गया है। लेकिन अब ये बाजवा साहब जो उनकी हमदर्दियां हैं इलेक्शन कमीशन की मीडिया के साथ भी हैं, और आगे इलेक्शन हो रहे हैं, अगर ये दोबारा इलेक्शन दोबारा मुतनाज़र होंगे तो आया इस मुल्क को एक बुरान से बचाने के लिए दूसरे बुरान में न डालें, दूसरे से निकाल के तीसरे में न डालें। तो बराए मेहरबानी इसका इस्तीफा देके इनको घर करें, घर के रास्ता भेजें, और कोई बिल्कुल जो न्यूट्रल आदमी हो आप उसको इलेक्शन कमीशन लगाएं ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। ठीक, तो ये भी यही मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने कहा कल, मुझे न्यूट्रल्स ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर यही होना चाहिए, हम गारंटी देते हैं कि ये ठीक इलेक्शन कमिश्नर निकलेंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है वो शिकायत कर रहे हैं, और ये शिकायत जो है ये यहाँ पर मौजूद एक आम आदमी भी कर रहा है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, और आप बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपका प्रोग्राम जो मैं बहुत शौक से देखता हूँ सर, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ सर, ये इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है ये दरअसल बहुत ही गलत फैसला दिया है। मैं वहाँ पे मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत कश बनता हूँ, मैंने इमरान खान को खुद पैसे भेजे, $10 मैंने खुद भेजे थे। लेकिन इनका क्या मतलब है कि मैं इसराइली एजेंट हूँ, क्या मैं इंडिया के एजेंट हूँ? कि ये लोग जो कह रहे हैं, शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। हम पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं तो डॉलर हम सेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। जो बाहर लेके जा रहे हैं उन पे कोई केस नहीं हो रहा, जो बाहर पाकिस्तान को बर्बाद कर दे ये लोग उनको नहीं पकड़ा जा रहे। लेकिन जो बाहर से लेकर पैसा आ रहे वो इसराइली एजेंट हो गया, जो बाहर से पैसा पाकिस्तान को बना रहे वो इसराइली एजेंट हो गया। इस फैसले को खत्म होना चाहिए। हमें जो इसराइली एजेंट कहा गया चीफ इलेक्शन को बर्तरफ करना चाहिए। ये कहा गया था अदालत की जानिब से कि नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का फैसला एक साथ सुनाया जाए, लेकिन सिर्फ पीटीआई का फैसला सुनाएगा, ये क्यों हुआ? सर दरअसल मसला ये है कि सर सादे से बंदे हैं हम तो ये समझते नहीं है। लेकिन सर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये न्यूट्रल का आदमी है। ये दो बंदे जो नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, ये बाजवा के बंदे, इनके खिलाफ फैसला नहीं सकता जब तक आप न्यूट्रल बंदे को नहीं लाओगे, जब तक आप सही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं लाओगे तब तक ये फैसला हो नहीं सकता। तो ये लोगों की तासुरात आपने जाने। अब यहाँ पर वक्फा हुआ है क्योंकि इस वक्त हमें अजान मगरिब सुनाई दे रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।